So today we want to start the topic method of the solution. As in the previous class we have discussed the kind of the solution of the linear equation in two variables. तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें ये लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है तब हम कितने मेथड से उनको सॉल्व कर सकते हैं, इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली 4 मेथड हमारे पास होते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकली मेथड मीन्स व्हाट? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन हमारे पास है। तो ग्राफ प्लॉट करने का मीनिंग ये है, एज वी हैव डिस्कस इन द क्लास 9th इन चैप्टर नंबर 4 वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ। सिमिलरली हेयर 2 इक्वेशंस आर गिवन, तो हम दोनों इक्वेशन का इंडिविजुअल ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले हमने ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और ग्राफ प्लॉट करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि आपके पास पॉइंट होने कंपलसरी है। सो दैट हमने पॉइंट जनरेट किए x एंड y, व्हेन x 0 y 7, y को 0 अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 7। किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है एंड वी हैव राइट आउट 2 पॉइंट्स हियर। ये दोनों निकल गए, पॉइंट्स भी राइट कर दीजिए। चलिए, सो पॉइंट्स 0, 7, 7, 0। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम पॉइंट निकाल लेते हैं x एंड y। x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। डन। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, -3 एंड 3, 0। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। इस पर हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है 0, 7, यानी एक्स एक्सेस पर 0, वाई पर 7। पॉइंट ए 0, 7। सेकेंड पॉइंट इज 7, 0, दैट इज पॉइंट बी। आफ्टर दैट वी वांट टू जॉइन दिस बोथ। इन दोनों को हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से चला जाएगा। ये इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते हैं सो दैट हेयर वी वांट टू राइट द नेम ऑफ दिस लाइन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो सेकेंड पॉइंट इज 0, -3, 0, -3, इसको C पॉइंट कह दीजिए। 0, -3 एंड 3, 0 मीन्स इज दिस D पॉइंट 3, 0। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दीजिए एंड चेक वेयर द बोथ आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर देखा हमने ये 5 पर ज्वाइन कर रहा है, इधर हमने चेक किया ये 2 पर ज्वाइन कर रहा है। तो पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस कोऑर्डिनेट आर 5, 2। काइंड ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया था। उस टाइम में हमने ये कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन पॉइंट ही सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट पॉइंट जो 5 है ये हमारे x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी y को रिप्रेजेंट करेगी। एंड x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो एलिमिनेशन मेथड में हमने यही दोनों इक्वेशंस को कंसिडर कर लिया है। एलिमिनेटेड कर देना यानी कि एक को फिनिश कर देना। तब हमने यहाँ पर देखा कि x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, x के कोफिशिएंट तो सेम साइन पर है, y के कोफिशिएंट का साइन चेंज हो रहा है। हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या होगा, दोनों कैंसिल। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, 7 और 3, 10। x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। हेंस वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 5। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 7। This implies y is equal to 7 minus 5 is equal to 2. Hence, x is equal to 5 and y is equal to 2. ये हमारा सॉल्यूशन है। सपोज करिए किसी वजह से हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमारे पास इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये भी इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2।
तो इन दोनों के हमने चेक किया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों सेम नहीं है, साइन भी सेम नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट और हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहले हम दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिफरेंट साइन है तो प्लस कर दीजिए। जैसे दोनों के डिफरेंट साइन थे, एक प्लस एक माइनस, तो हमने प्लस किया, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई वाई को हम रिमूव करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन 2 माइनस करना है इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो इक्वेशन 2 को 2 से यानी कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 एंड 3 से कर दीजिए 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। दोनों को माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 5, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। पुट x is equal to 1 in equation 1. 2 multiply 1 plus 3y is equal to 5. 3y is equal to 5 minus 2. y is equal to 3 upon 3 is equal to. Hence, x is equal to 1 and y is equal to 1. यही हमारा आंसर हो जाए। तो शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले हमें एक की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बाई क्वेश्चन नंबर 2 वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो बाई इक्वेशन 1 एंड 3 व्हाट विल बी, x की वैल्यू अप्लाई करिए 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 5 2y, y प्लस वाई 2y, 3 में से 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 is equal to 2. So we are getting value of y is equal to 2. Put y is equal to 2 in equation 3. x is equal to 3 plus 2 is equal to 5. Hence x is equal to 5 and y is equal to 2. ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का नहीं है। सपोज करिए वैसे ही क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इसमें हमें पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करने स्टार्ट करते हैं, फिर किस तरह से हम किस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करें। तो यहाँ पर हमने देखा इजीली हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं y को इधर ट्रांसफ़र करने के बाद, बट यहाँ पर हमने देखा कि कोफिशिएंट भी साथ में है, तो अब हमें कोफिशिएंट से बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू किस वेरिएबल की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना चाहा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। यह हुआ इक्वेशन नंबर 3। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ x बाई इक्वेशन नंबर 3। तो 1 से हमने निकाला तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द x इज 5 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ओपन द ब्रैकेट, 5 3 जा 15 अपॉन 2 माइनस 3 3 जा 9 y अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 15 अपॉन 2 को उधर ले जाते हैं, माइनस 9y प्लस 4y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अपॉन 2। दिस बिकम माइनस 5y अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, यानी 5 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। हैंस वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो। तो कितने भी क्वेश्चन हो उन सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा होते हैं। इसमें हम करते क्या है कि यहाँ पर 5 राइट में गिवन है, तब हम इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं,
2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हमने देखा x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, क्योंकि दो वेरिएबल हैं x और y, एक टर्म कांस्टेंट किया तो हमने कांस्टेंट को 1 राइट कर दिया। x के नीचे x को हाइड कर लीजिए, कंटिन्यू राइट कर दीजिए, 3 2 माइनस 5 माइनस 5, यही टर्म यहाँ रिपीट कर दीजिए, माइनस 5 माइनस 5, और y को हाइड रखते हैं तो ये हम राइट कर चुके हैं, ये बचता है 2 3, इसी टर्म को यहीं रिपीट कर दीजिए 2 3, कांस्टेंट टर्म हाइड करिए 3 2, x अपॉन दोनों का प्रोडक्ट 5 3 जा, दोनों का प्रोडक्ट माइनस के साथ, तो माइनस 10 तो यही आएगा, और माइनस एक बीच में लगाएंगे यानी माइनस माइनस 10, एक बार में लिख ही देता हूँ। y अपॉन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 15 माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 3 जा 9, तो 9 ही राइट कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, x अपॉन माइनस माइनस प्लस, और 15 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5 बाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाई फर्स्ट एंड थर्ड। x अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5, दिस implies x इज इक्वल टू 1 बाई सेकेंड एंड थर्ड, y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू minus 1 upon 5, this implies y is equal to 1, hence x is equal to 1, y is equal to 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके।